हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और सीबी गुरु चैनल में आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। जिस प्रकार मैं हर वक्त नई नई वीडियो नई नई जानकारी के साथ आपसे मैं जुड़ता हूं, तो आज भी मैं एक नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। ये जो जानकारी है, इस जानकारी में आपको कुछ डेटा भी मैं दिखाऊंगा और डेटा इस तरह के दिखाऊंगा कि किस तरह से अभी जो परिस्थिति है हमारे भारत की कोविड-19 से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, तो क्या कोरोना जो है अब आने वाले भविष्य में क्या लॉकडाउन हो सकता है। जिस तरह से अभी परिस्थितियां बीत रही है, गुजर रही है, तो ये जो परिस्थिति धीरे धीरे आप देख रहे हैं, ये परिस्थिति दो तरह से है। तो दो तरह से अगर हम बात करेंगे, तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले की परिस्थिति आप ये देख लें कि अभी जो हमारे भारत की स्थिति है, वो स्थिति 2.5 लाख से ऊपर के आसपास हमारे यहाँ केसेस हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो 50% केसेस ऐसे हैं कोविड-19 के जो ठीक हो चुके हैं। तो अगर 50% का रेशियो है तो इसका मतलब ये है, और उसमें भी अगर मरने वाले की रेशियो को अगर हम लेते हैं तो लगभग हमको लग रहा है 4 से 5% के आसपास ही लोग हैं, ये उससे भी कम होंगे लोग मर रहे हैं। तो मरने का रेशियो बहुत कम है, एक बात यह है। तो एक इस कारण हो सकता है कि अभी जो लॉकडाउन नेक्स्ट होने वाला है वो लॉकडाउन शायद नहीं हो, मैं ये आपको बड़ा स्पष्ट बताऊंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, उसके लिए ना आपको मैं कहीं ले चलता हूँ, और कहीं क्या, मैं आपको यूरोप ले चलता हूँ। और उस देश में जो हुआ था 1918 में, अभी 100 साल में कुछ न कुछ होता है। हर 100 साल में कोई ना कोई ऐसी महामारी आती है। अब वो महामारी लोगों को, पेंडेमिक ऐसा होता है कि लोगों की जान चली जाती है। और देखिए, प्राकृतिक ऐसा चीज़ है ना कि प्राकृतिक को लगेगा कि हमें सभी चीज़ों को बैलेंस्ड करना है। तो बैलेंस करने के लिए ना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माध्यम अपना लेता है, और उस माध्यम से अपने चीज़ों को फिर से न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर हम अपने लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक देन भी समझ लीजिए कि परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए या बदलने के लिए ऐसा होता है। तो आपको हम ले चलते हैं 1918 में। तो 1918 की अगर हम बात करते हैं तो 1918 में ना इन्फ्लुएंजा फ्लू नामक वायरस था, और वो वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँगा तो लगभग 500 मिलियन के आसपास लोगों की जान गई। तो परिस्थिति कुछ यूँ थी कि लोगों को पहले पता चला वायरस के बारे में, तो सरकारें सूचना दी, और देने के बाद लोग उस चीज़ से अवेयर हुए। और अवेयर होने के बाद उन्होंने जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो सारे प्रिकॉशन उन्होंने ली। लेकिन प्रिकॉशन लेने के बाद कुछ दिनों के बाद ये केसेस थोड़े से कम हुए। तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं वहाँ की, उनको ऐसा महसूस हुआ यूरोप और अमेरिका में कि हमें उनको अब थोड़ी छूट दे देनी चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ को अच्छा से जी सके, और जो काम काज है वो ठप न पड़े, आर्थिक मंदी ना आ सके। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को कामकाज के लिए निर्देश दिया। लेकिन सरकार ने ये भी वहाँ पर एक बात रखी थी कि अभी परिस्थिति ऐसी है कि आपको अपनी सिक्योरिटी अपनानी होगी। अपनी सिक्योरिटी मतलब आपको जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बचाव के लिए, वो आपको अपनाना पड़ेगा। तो सभी लोगों ने उन बातों को माना। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसा हुआ कि लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि ये बहुत आम बात है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, और परिस्थितियाँ बेहतर अभी हो गई है सारी चीज़ें। तो वहाँ से लोग ना इंजॉय करने लगे, पार्टियाँ इंजॉय करने लगे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन होने लगे। उनको ऐसा लगा कि एक फेस्टिवल हो गया है, कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, महामारी ख़त्म हो गई, अब हम अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति, आप एक बार ग्राफ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो पहले वाले, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें पहले वाले ग्राफ में आपको जो नज़र आ रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे चीज़ें स्थिर है। स्थिर इन द सेंस कि शुरुआती दौर में आप देखिए कि ये फर्स्ट लाइन आप देखिए, उस शुरुआती दौर में टेस्ट वगैरह हुआ तो सबको पता चला ये चीज़ें रोकथाम की जा सकती है, लेकिन प्रिकॉशन लेने होंगे। तो इसमें आप देखेंगे इस ग्राफ में कि ये ग्राफ अभी नीचे है,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन लोग सोचे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ें आम है, हो सकती है। उसके बाद जब इंजॉय करने लगे लोग, सेलिब्रेशन मनाने लगे लोग, मनाने के बाद जब सेकेंड वेव, आप इस ग्राफ को देखिए, जब इसका ये जो सेकेंड वाला है, ये जो सेकेंड वाला वेव आपको दिख रहा है, इस सेकेंड वाले वेव में क्या हुआ कि जब ये प्रकोप बढ़ गया, जब ये महामारी बढ़ गई, तो लोगों की जान, मतलब 500 मिलियन, आप समझ सकते हैं 500 मिलियन की जान इस तरह से जा रही थी, लाशें इस तरह से बिछ रही थी कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो सेकेंड वेव आया, फर्स्ट वेव इस तरह से दिखाई दे रहा था। आप देखिएगा ग्राफ थोड़ा सा नीचे फिर डाउन हुआ, लोग उसके बाद बहुत ज़्यादा देखभाल करने लगे, अब डर गए, सहम गए, और बहुत सब चीज़ें बंद हो गई। अचानक सब चीज़ें बंद कर दी गई एकदम, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद फिर आप देखिएगा सेकेंड वीक में जब फिर से वो सेकेंड वेव आया, तो वेव आने के बाद जो पहले की आप देखेंगे, फर्स्ट वाला जो आप वेव देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, उससे ज़्यादा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यानी उसको मेंटेन करने में टाइम लगा। तो वो एक परिस्थिति थी जो 1918 में ये घटना घटी थी। तो ये जो घटना अभी मैं आपको बताया हूँ, ये बताने का वजह क्या है, ये थोड़ा आपको समझना होगा। और इसका वजह ये है कि अभी हम ये सोच बैठे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो गई है, और जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं, न्यूज़ वाले जितने भी हैं सब देख पा रहे हैं। आप अभी इस वक्त घर पे हैं, घर से निश्चित तौर पर आप बाहर निकलते होंगे। तो जब बाहर आप निकलते हैं तो आपको क्या दिखता है बाहर, कि सभी लोग घूम रहे हैं, सभी लोग फिर से वही ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए हैं। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वायरस था, प्रकोप था, दिक्कतें हुई और आदमी मरा भी। तो ऐसी परिस्थिति लोगों को अभी इस वक्त लग रही है। तो इसको हम क्या माने, आप 1918 को याद जरूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डर जाएं, आप परेशान हो जाएं, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी सावधानियां हमें सरकार द्वारा बताई गई है। आप अक्षय कुमार का वीडियो आप देखेंगे, अभी हाल फिलहाल आया था। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, आप पे वापस जा रहे हैं। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। कि उन्होंने बोला कि अब हमें ड्यूटी जानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, कुछ चीज़ों को समझना चाहिए, आर्थिक स्थिति में हमें मदद करनी चाहिए। हम मदद करते हैं, मदद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन अक्षय कुमार कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या परिस्थिति है ये आपको समझनी होगी। वो जहां जिस वक्त जिस परिस्थिति से आपको बोले हैं वीडियो में, आप वो परिस्थिति समझ सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि मेरे इस वीडियो से सब कोई लोग समझ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक वीडियो से सारे लोग समझ जाएंगे। आप वीडियो तो चल गया ना, बहुत दिन हो गया वीडियो देखे हुए, आपने वीडियो देखा भी, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को, अब बाहर जाके देखिए, लोग मास्क नहीं पहने हैं, लोग इस चीज का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बात आप करते हैं, आप बाहर जाके देखिए, एकदम नहीं मना रहे हैं लोग, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है इससे? क्या वो परिस्थिति जब वेब आएगी तो क्या परिस्थिति बिगड़ सकती है? इस वजह से लॉकडाउन करना होगा, तो ये दूसरी बात है। तो लॉकडाउन अगर करना होगा तो ये परिस्थिति, ये ग्राफ अगर उनके दिमाग में है, गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ें आ रही है, तो उनको भी ये चीज़ें सोचनी होगी कि क्या ये चीज़ें संभव है, ये चीज़ें फिर से दोहराई जा सकती है, दोहराया जा सकता है, हो सकता है। आज लोग संक्रमित ज़्यादा हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये दो बात आपने समझा। मैंने पहला जैसे बताया कि आप देखिए 50% लोग संक्रमित हैं। आप अगर कहेंगे, आप ऐसे भी कहेंगे, तो आप आइसबर्ग का नाम आप सुने होंगे कि जो बर्फ होता है समुद्र में, उसका बर्फ का ऊपर वाला हिस्सा बहुत कम दिखता है, लेकिन उसकी गहराई बहुत नीचे होती है। तो कहते हैं कि लोगों में 20% लोग ही ऐसे हैं जिसका केयरिंग हो रहा है, लोग टेस्टिंग कर लिए हैं, सब चीज़ जान रहे हैं। 80% ऐसे लोग हैं जिसको सिम्टम भी नहीं है, लेकिन उसमें वायरस पाया जा रहा है। वायरस पाया जा रहा है, इसकी पुष्टि कब होती है? जब टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट आप करेंगे तभी आपको पुष्टि होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी।
तो अच्छी बात यह है कि 50% लोग ठीक भी हो रहे हैं, मरने का रेशियो कम है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसे हम चल सकते हैं आगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परिस्थिति, अगर हम जो सावधानियां बरतनी चाहिए, हम अगर उस सावधानी को नहीं बरतते हैं तो उस वक्त भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी और वो एक जिद था लोगों का कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो ठीक होने का कारण उसके बाद जो बीमारी बढ़ी वो एक बहुत बड़ा नुकसान दिया। तो अभी जो हमारी परिस्थिति है वो कुछ इस तरह से ही है, इस वक्त की परिस्थिति। और ऐसी परिस्थिति में हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, हमें ये समझना होगा कि क्या करें। तो सेफ्टी मेजर तो हमको रखना होगा ध्यान में। सेफ्टी मेजर्स में हम सिंपली ये चीज़ जरूर कर सकते हैं कि मास्क का हम इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है हम बार बार मास्क का इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, साथियों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें उन चीज़ों को समझना होगा, हम उन चीज़ को दोहरा नहीं सकते हैं। हमें ज़िंदगी जीनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी होगी, सोचनी होगी और करनी भी होगी। तो आज मैं बस इतना ही, ये दो बात मुख्य आपको बताने वाला था कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। मैंने दोनों बातें आपको रख दी। अब आपको समझना है, आप बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, आपको ये समझना है कि आप इस चीज़ को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी इन मेजर्स पे जरूर ध्यान दें, इन तथ्यों पे जरूर ध्यान दें कि इन चीज़ों को कैसे हम बेहतर और कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से नई जानकारी, नया न्यूज, नया समाचार लेकर आपके पास मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नोटिफिकेशन ऑल दबा के ज़रूर रखिएगा, जिससे आपको हमेशा मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।